बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथ्स पढ़ेंगे क्लास 6 का। इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो बच्चों को काफ़ी मुश्किल लगता है। चलिए हम सीखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। व्हाट इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? इट इज़ एन एक्सप्रेशन विच इज़ मेड ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स अलोंग विद अलजेब्रिक ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एक्सेट्रा। अब इसको मैंने अंडरलाइन क्यों किया है? एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन होता है वो टर्म से मिलके बनता है। हम उसको आगे देखेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तब बनता है, ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट से मिलके बनेगा। और इसको कैसे हम वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स को आपस में जोड़ेंगे, वो हम अलजेब्रिक ऑपरेशंस के ज़रिए जोड़ेंगे। अलजेब्रिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, वो आगे ब्रैकेट में लिखे हैं, वो होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन एक्सेट्रा। मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है और डिवीजन भी हो सकती है, इसलिए एक्सेट्रा यूज़ किया गया। अब इसकी एक एग्जांपल है यहाँ पे 5x + 2y - 4। अब ये बच्चों को बहुत मुश्किल लगती है कि ये तो इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, लेकिन ये बहुत इजी है। इसमें कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं, वेरिएबल्स हैं और कोफिशिएंट और टर्म्स हैं। अब कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, कोफिशिएंट और टर्म्स क्या होते हैं, हम इसी एक्सप्रेशन को लेके चलते हैं। लिखा हुआ है 5x + 2y - 4। अब इसको सबसे पहले लेते हैं, तो ये एक वेरिएबल है। कैसे वेरिएबल है ये? वेरिएबल इस तरह से है क्योंकि ये एक अल्फ़ाबेट है, जैसे कि x y z कुछ भी हो सकता है, a b c। तो लेकिन मोस्ट कॉमनली यूज़ x होता है, y होता है या z हो जाता है। वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अब आ जाते हैं हम कॉन्स्टेंट्स पे। कॉन्स्टेंट क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट होते हैं नंबर्स। कांस्टेंट नंबर्स होते हैं और इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे कि अगर 4 है तो उसकी वैल्यू 4 ही रहेगी, अगर 2 है उसकी वैल्यू 2 ही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। फिर आते हैं कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स वो होते हैं इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। क्यों? क्योंकि कोफिशिएंट हमेशा वेरिएबल के साथ मिलके आता है। तो अब अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू, x की वैल्यू 2 कर दें, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू तो चेंज होगी कोफिशिएंट की। और फिर आते हैं इसमें टर्म्स। टर्म्स क्या होते हैं? अगर मैं इस पूरे को ले लूँ और मैं यहाँ पर खाली लिखूँ 5x 2y और 4, तो दीज आर ऑल टर्म्स। तो ये सारे टर्म्स हैं। अलजेब्रिक ऑपरेशंस। ठीक है, और ये इसमें क्या है? ये इसमें है कांस्टेंट, क्योंकि इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। अब ये मुझे बताएं कि ये क्या है? यस, ये है एक टर्म है। ठीक है, इस टर्म में y क्या है? y एक वेरिएबल है और 2 इसके साथ क्या है? 2 इसका कोफिशिएंट लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे एक मल्टीप्लाई भी होता है, लेकिन वो हम लगाते ही नहीं हैं। अगर मैं 2 को y से मल्टीप्लाई करूँ तो वो तो 2y ही होगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो 4 हो जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल हमें इसकी वैल्यू ही नहीं पता कि इसकी वैल्यू क्या है। तो 2y से मल्टीप्लाई होके 2y आ जाएगा। ठीक है, तो बताइए आपको ये किस तरह से लगा, आपको समझ आई है इस चीज़ की? और जो आपको समझ नहीं आई वो मुझे आप कमेंट्स में बताएं ताकि मैं उसको क्लियर कर दूँ। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।